डिफिकल्टीज इन रिटन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स अक्सर एक दूसरे को बोलते होंगे, वो था ना पैराशूट, पैराशूट का कौन सा था, पैराट्रूपर है ना, भाई लैंड करा दे, भाई लैंड करा दे। वैसे आजकल बच्चों को बोला रिटन कम्युनिकेशन करा दो तो तुम्हारी भी वही हालत होगी, भाई 500 रुपए दे पर लैंड करा दे। क्योंकि सब लोग फैशन के तौर पर इंग्लिश बोलते हैं, पर लिखित इंग्लिश तो भाई लैंड करा दे उससे तो बुरी स्थिति है। वो तो 500 रुपए तक दे रहा था, तुम तो 1000 रुपए दे देंगे। और गाली गलौज तो भाई क्या बोले। तो डिफिकल्टीज क्या क्या आता है रिटन कम्युनिकेशन में? करेक्ट वर्ड ऑर्डर, पहले तो शब्दों का ही सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाता है कि क्या बोले कि ही इज अ गुड पर्सन, द पर्सन इज गुड, क्या लिखूं क्या लिखूं, he is supposed to be a good person, he was a good person, he can be a good person, he will be a good person, he might be a good person, he should be a good person, he would be a good person, he could be a good person, and would or could or should और mood में सब बर्बाद हो जाता है। क्या करें सर? करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ज्यादा पढ़े तो भी प्रॉब्लम, कम पढ़े तो भी प्रॉब्लम, अनपढ़ रहे तो भी प्रॉब्लम, पढ़े लिखे रहे तो भी क्या जिंदगी कुछ पता नहीं। करेक्ट वर्ड ऑर्डर, डियर सर, डियर लेकिन प्रेमिका को बोलते हैं, लेकिन प्रेमिका तो है नहीं, वो तो सर डियर क्यों बोले, लव तो यूज करते नहीं है। बट रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड तो प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो डियर क्यों लिखते हैं? डियर सर, जस्ट सर लिखा तो चलेगा कि नहीं? सीक्वेंस, हे भगवान सर बचाओ। करंट करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ये तो 2 शब्द में हम क्लीन वर्ड होगा डियर सर। सर डियर मैडम कैसे लिखे उसको, तो वो तो औरत है, डियर मैडम बुरा तो मान जाएगी या ऐसा लगेगा उसको इनडायरेक्ट प्रपोजल डाला है, पर ये तो कैसी बात हो गई सर? डियर मैडम लिख सकते हैं क्या? डियर सर में मतलब बेटा फॉर्मल लैंग्वेज में डियर सर या डियर मैडम चलता है, उसमें तुम गलत इंग्लिश लिखोगे या कुछ फालतू चीज लिखोगे तो बुरा मानने वाली है वो, ठीक है ना? सो करेक्ट वर्ड ऑर्डर में डियर सर से शुरू करो, मतलब तुम्हारे बोलते ना जिंदगी के 2 शब्द पहले क्लियर हो गए, तुम बोलोगे वाह, अभी तो बेटा पूरा लेटर बाकी है। करेक्ट वर्ड ऑर्डर, तो अभी शुरुआत सपोजिटली तुम्हारे लेवल पे किया जाए कि तुमको तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किया है किसी स्टूडेंट ने और तुम रिटर्न तौर पर एपोलॉजी मांग रहे हो। हाँ, तो तुम स्टार्ट तो ऐसे नहीं बोल सकते दैट पर्सन इज स्टूपिड एंड फूल, ऐसे तो नहीं बोल सकते। करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, आई कैन अपोलोजाइज, आई वाज अपोलोजाइज, ही वाज रॉन्ग, आई एम राइट, नोबडी इज राइट, मैडम यू आर रॉन्ग, मे बी नॉट, प्रिंसिपल इज राइट, द स्कूल इज रॉन्ग, आई एम एट द रॉन्ग प्लेस, आई शुड हैव बीन इन दुबई, नाउ आई एम इन नासिक एंड स्ट्रगलिंग, आई शुड हैव बीन इन ऑक्सफोर्ड। प्रॉब्लम ये करे कि कहाँ से शब्द शुरू करे, कहाँ जाए, जिंदगी पता नहीं, शब्द तो पता नहीं, 5 लाख के ऊपर इंग्लिश में शब्द है और अपना वॉक्यूलरी रहता है 5,000। और भाई अपन तो पबजी खेलते करते अपना वॉक्यूलरी 1000-2000 तक लेकर आए। सीक्वेंस का पता नहीं, हाँ पबजी का सीक्वेंस पता है, पिक्चर का सीक्वेंस पता है, शब्दों का सीक्वेंस पता है, बोलने के लिए, लिखने के लिए तो बैंड बजा हुआ है। सर ये तो डिफिकल्टीज इन रिटन कम्युनिकेशन, तो नैसर्गिक फॉर्म पे हमारा जिंदगी का डिफिकल्टी आ गया। पहला नंबर, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड पहले तो आर्टिकल बोला तो पहले सर हमको ऐसा लगता है कि हम शॉपिंग मॉल में हैं, तुम जीन्स खरीद रहे हो वो आर्टिकल हुआ, लेकिन यहाँ तो आर्टिकल अजीब है। पहले तो डिक्शनरी, गूगल, हर चीज में गूगल करना पड़ता है। एंड अभी सर सन को असन बोले, एन सन बोले, द सन बोले, द सन बोल दिया, बट असन बोलने में क्या प्रॉब्लम है? उसमें कई बार तुम्हारे नाम के पहले द आता है, नहीं आता है। द विराट कोहली में कुछ फर्क है, सिर्फ विराट कोहली, उधर आर्टिकल क्यों नहीं आता है? आगे आर्टिकल एंड द, उसके बाद पहले, ठीक है ना? द ग्रेट गैट्सबी करके एक बुक है, लेकिन सर आप हमारा इंसल्ट कर रहे हो, ऐसे बुक का नाम जो हमने कभी सुना नहीं। पिक्चर का नाम शायद था, उसमें अमिताभ बच्चन थे, पर वो हमने देखी नहीं। बहुत हाई फाई पिक्चर भी हम देखते नहीं है, हम देखते हैं 3 इडियट्स, क्योंकि हम उसमें से एक खुद को महसूस करते हैं, जिंदगी ने हमको इडियट बना दिया, हमारी जिंदगी में और क्या बचा सर? यूज ऑफ आर्टिकल्स, ये अच्छे अच्छे गिर जाते हैं कभी एंड सबसे बेस्ट तुमको आर्टिकल्स का जानना है तो पाकिस्तान क्रिकेटर का इंटरव्यू देखने का, तुम अक्सर क्रिकेट मैच से ज्यादा एंजॉय करोगे जब पाकिस्तान क्रिकेटर का इंग्लिश इंटरव्यू, मतलब वो लोग शेर से भिड़ सकते हैं पर इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकते, ऐसी हालत उनकी हो जाती है। ये जिंदगी, क्या करे सर, उड़ता तीर पकड़ लिया ऐसे उनको लगता है, जिंदगी क्या है? हम लोग का तो जिंदगी मेला बन गया है। यूज ऑफ आर्टिकल एंड समझ में नहीं आता, कभी द पहले लिखे कभी द बाद में लिखे, ही इज द फूल या ही इज द अ फूल, या
एंड फुल तो खैर थोड़ा बहुत लगता है, द लिखे के अ लिखे कुछ समझ में नहीं आता, टॉस उड़ावे तो हेड आवे तो द आए तो ए, लेकिन सर गरीबी आ गई, पैसे नहीं है, सिक्का नहीं तो क्या उड़ाए, जिंदगी क्या हो गई है सर। तो यूज ऑफ आर्टिकल में प्रॉब्लम। तीसरा रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ सॉरी वोकेबुलरी, तुमको वोकेबुलरी के कुछ ही गाली के शब्द आते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रेंज, उसमें मॉडर्न इंग्लिश के एक हाथ दो तुम लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तुमको उसके अलावा कोई शब्द नहीं आते। और इंग्लिश में रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ वोकेबुलरी, कभी डिक्शनरी में देख के दो चार शब्द निकाल लेते हो, पर डिक्शनरी सर हमने जिंदगी में देखी नहीं। हमारा वोकेबुलरी बहुत अच्छा था इसलिए नहीं, क्योंकि हमको वैसे भी समझता नहीं था, हम वैसे भी इंग्लिश पढ़ते नहीं थे। हाँ, रीडिंग रीडिंग हम करते हैं, बट किसी का प्रोफाइल देखते हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में फोटो देखते हैं, वहीं पे थोड़ी बहुत इंग्लिश रीड करते हैं। हमारी इंग्लिश इंग्लिश है, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, ऑफिशियल लेवल पे इंग्लिश कैसे लिखे, वोकैबुलरी का प्रॉब्लम आता है। शब्दकोश जिसको हिंदी में बोलते हैं, सर आप हिंदी में भी हमारी बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि शब्दकोश इस हिंदी के वैलिड शब्द है। तुम लैंग्वेज इंग्लिश में लिखोगे, तुम फ्रांस या अमेरिका में थोड़ी हिंदी में लेटर लिखोगे इंग्लिश में, बट वोकैबुलरी अभी तुम एंड देर इज एन एंटीथेसिस ऑफ कंपटीशन, तुमको शशि थरूर का ख्याल में आ जाता है, वो इंग्लिश का इतना डिटेल जा रहा है, तो हमको भी थोड़ी ऐसे करना है। फिर तुम कुएं में डूब रहे तो हम भी थोड़ी डूबे, हम तो तालाब में ही ठीक है, और हमारे तालाब में तो पानी नहीं है, हम तो जिंदगी बिता रहे, हमारी तो जिंदगी ऐसी ही चली गई। वोकेबलरी हमको तो सिर्फ पता है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, इसमें से भी हमारा आधा दिन सोने में जाता है। लंच और डिनर दो चीज पता है, ब्रेकफास्ट होता नहीं क्योंकि हम उठते नहीं है। तो रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ वोकेबलरी है। प्लीज थैंक यू, ये हमने सीखा नहीं, सिर्फ हमको पैसा दिया तो हमसे मुंह से कभी कभार थैंक यू आंसू के साथ बोला जाता है, लेकिन प्लीज तो हमको पता नहीं। एक रही है ऐसे हम जैसे बुलाते हैं, वी नो ओनली दिस लैंग्वेज, और लेटर लिखने को बोला तो हम कैसे लिखे। सर रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ वोकेबलरी है, बड़ा कठिन है ये, डिफिकल्टी बहुत सारा है। डिक्शनरी लेके लिखे तो अभी उसमें कौन से शब्द कब डाले, एक समझता है मुझे स्टार्ट, जिंदगी में सबसे बढ़िया शब्द जिससे मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं पूछूंगा कौन सा, तो बोलोगे सर आई। हाँ बेटा, उसके आगे भी कुछ लिखा जाता है, उसके आगे सर आप सोचो, हाँ, आप गुरु हो हम शिष्य है, हमारा वोकैबुलरी कुछ नहीं। मैं बोलूंगा बेटा लेटर तुमको लिखना है, सर लेटर क्या लिखे, वोकैबुलरी का बैंड बजा हुआ है, जिंदगी लॉकडाउन ने हमको बैंड बजा दिया। कोरोना का एक शब्द पता है, उसका भी लेटर कभी कभार गाली का रूप ले लेता है मन में, क्या करे सर, वोकैबुलरी हमारा लिमिटेड है। चौथा, यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये दो शब्द। फॉर्मल थोड़ा बहुत समझता है कि फॉर्मल सूट समझता है, इनफॉर्मल मतलब हमारे लिए जैसे कॉलेज यूनिफॉर्म के छोड़कर टी शर्ट और जीन्स में जाए, हमको ये पता है। फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज हमको समझता नहीं है। हम दुकान में गए तो फॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे 5 स्टार होटल में गए तो हम फॉर्मल लैंग्वेज में एक्सक्यूज मी टेबल फॉर टू, ये फॉर्मल लैंग्वेज हुआ। लेकिन अपना इंडिया है, ये वेटर को इधर आ ऐसे आवाज करके, दो टेबल के दो जन लगा, ठीक है ना, और इंडिया है भाई, दो सोडा लेकर आ, बाकी तू जानता है जो लेकर आ, ऐसी हालत हो जाती है। होटल में भी बोला जाता नहीं है, सिर्फ 5 स्टार होटल में गए तो समझ में नहीं आता क्या करें। एरोप्लेन में आ, बहुत कम जाते तो क्या बात करें, ठीक है ना। एरोस्टेस बोलती है वुड यू लाइक टू हैव दिस, तो तुम हाँ बोल देते हो, लेकिन कुछ मिलता नहीं है पानी का ग्लास के अलावा, तुम सोचते हो कि खाने के लिए कुछ लेकर आएगी। फॉर्मल लैंग्वेज का पता नहीं। फॉर्मल लैंग्वेज में ऐसी भाषा जो पर्सनल नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमको फॉर्मल लैंग्वेज के बजाय इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाता है। उसमें फ्रेंडशिप दिखता है, जबकि हम ऑफिशियल लैंग्वेज में फॉर्मल नहीं लिख सकते या इनफॉर्मल नहीं लिख सकते, फॉर्मल लिखना चाहिए। अब इसके लिए सर हम क्या करें। कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट 11वीं एसपी में था, हमने मैथ्स लिया 11वीं, 12वीं में छोड़ दिया क्योंकि हमको आता नहीं था, 11वीं हमारा मिस हो गया। वैसे भी हमने लिया होता तो क्या किया होता, पढ़ते तो हम वैसे है नहीं। 11वीं रेस्ट ईयर जो हमको सिखाया गया, हमने भी वही पास किया, जनरेशन ऑन जनरेशन 11th रेस्ट ईयर। गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी बदल दिया, लेकिन उसमें फॉर्मल लैंग्वेज तो रहेगा, और हम फॉर्मल जानते नहीं है, तो इसलिए फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते नहीं है। किस प्रकार से, कहाँ पे, कैसे, किस माध्यम से, कहाँ यूज करना है, वो भी पता नहीं। हाँ, फॉर्मल लैंग्वेज में हमको स्कूल लेवल में सिखाया था, मैं कम इन टीचर, यस, और टीचर हमको फॉर्मल लैंग्वेज में बोलती थी प्लीज गेट आउट, और हम बड़े प्रेम से जाते थे। प्लीज भी एक हाथ बार टीचर बोल देती थी हमको। प्लीज जब कुछ पैसे चाहिए या तो कुछ टिफिन चाहिए किसी का, तो हम प्लीज शब्द गलती से बोल देते थे, इसके अलावा हमको फॉर्मल लैंग्वेज पता नहीं।
प्लीज और थैंक यू, विल यू पास ऑन द प्लेट। ये सर ऐसा नहीं, हम होटल में नहीं, हम प्लेट खींच लेते हैं, फ्रेंड्स खा रहे तो छीन लेते हैं और झपट लेते हैं, ये हमारा भाषा, फॉर्मल लैंग्वेज तो पता नहीं, ठीक है ना। पांचवा, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। भाई इंग्लिश का शब्द सामने दिखा हुआ है सर आपके स्क्रीन में, इसलिए हम बोल सकते हैं, बाकी स्पेलिंग 10 में से 9 स्पेलिंग तो हमारे गलत रहते हैं, और एक आगे वाले ने जो पूरे 10 में से एक राइट लिखा रहता है वही हमने लिखा, उसने भी दूसरे आगे वाले से, दूसरा ने प्रार्थना करके शब्द लिखा, हमको पता नहीं। इंग्लिश में स्पेलिंग जहां जहां होटल के बाहर भी तुम देखोगे, एक एक ऐसे इंटरनेशनल स्पेलिंग। अभी कुछ दिन पहले कुछ तो जोक हुआ क्लास में, 11th के बच्चे बोल रहा था वो क्रिकेट है, CRUCKED। मैंने बोला भाई क्रिकेट का स्पेलिंग CROCROOKED। फिर मुझे ख्याल में आया तो बच्चे लोग 11वीं के, उसमें भी स्पेलिंग लेवल इंटरनेशनल रहता है। तो इंग्लिश वर्ड्स का स्पेलिंग तो दूर की बात है सर, हमको हिंदी के भी स्पेलिंग आते नहीं, लिखने की तो बात अलग है। तो इंग्लिश वर्ड्स, हाँ आई पता है सर, यस। यू पता है, यू मतलब YOU नहीं, यू वो पता है हमको। और वैसे भी जब हम व्हाट्सएप लिखते हैं तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। क्या क्या उसमें शब्द यूज करते हैं तुम लोग शॉर्टकट्स, वो मेरे को भी कई बार समझ में नहीं आता। कभी B2B, हाँ पता है सर, बिजनेस टू बिजनेस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बताओ, हम उसको एक्सपांड करें, लेकिन आप एक्सपांडेड स्पेलिंग पूछोगे तो कैसे चलेगा। फिर सर ने बच्चे से पूछा, बोल बेटा साइकोलॉजी का स्पेलिंग। बच्चे ने हाथ जोड़ दिया, सर आप हकाल दो क्लास से, पर ऐसा मत करो। दूसरा बच्चा है, बोल बेटा साइकोसोमैटिक। बच्चा इधर उधर देख रहा है, सर उर्दू प्लीज, इंग्लिश। सर भी शौक में, ये तो इंग्लिश में पूछा कि उर्दू में पूछा। ऐसी हालत हो गई बच्चों की। स्पेलिंग तो क्लीन बोल्ड, लेकिन बच्चों की भी गलती नहीं। स्पेलिंग ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में स्पेलिंग करेक्टर आ जाता है, MS वर्ड में वो काला काला लाल लाल, हाँ अरे देखो इधर लाल लाल दिख रहा है ना तुमको, इसको मैं अभी रिपेयर करता हूँ। लाल लाल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ई कैपिटल चाहिए। इंग्लिश वाले को भी सम्मान चाहिए रहता है, देखो मैंने सम्मान दे दिया। सो इंग्लिश आ गया, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स कैसे करें। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में, ठीक है ना, एक एक कॉमेडी देखने जाओ तो तुमको हंसी आ जाएगी, ऐसे ऐसे इंडिया में इंग्लिश का प्रोनाउंस होते हैं। सर अभी आपको क्या बताया स्पेलिंग के बारे में। एक बार हेयर कट कराने गया एक सलून में, जेंट्स, पढ़ा तो मेरा दिमाग खराब हो गया, उसका स्पेलिंग अजीब था। फिर वहां पे एक होटल में गया, हम लोग घूमने गए थे, होटल के बाथरूम में जाना था, तो जेंट्स टॉयलेट का स्पेलिंग JENTS टॉयलेट। तो मैंने बोला क्या है, वहां पे लेडीज का LEADIS, ये लोग स्पेलिंग लिखते तो क्या करते हैं समझ में नहीं आता। इंग्लिश का तो पूरा बैंड बजा दिया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या वर्ड, मतलब मुझे तो लगता है कि वहां पे किचन या बाहर होटल के वहां पे लिखा था नो स्मोकिंग अलाउड। भाई कुछ लोग जो स्मोक करते हैं आवाज करके स्मोक करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या क्या। सो बड़े इंग्लिश का तो बाप रे, इस प्रकार से इंग्लिश यूज करते हैं कि ऐसा लगता है कि स्पेलिंग, इससे तो अच्छा स्पेलिंग हिंदी में लिख दिए होते। भले फॉरेनर को समझ भी नहीं आता, फॉरेनर कहाँ का परफेक्ट इंग्लिश लिखते हैं, वो लोग तो बड़े बड़े वर्ड लिखते हैं, बड़े बड़े वर्ड वो जाने, उनकी मीनिंग वो जाने। नेक्स्ट, ग्रामर स्ट्रक्चर। इंडिया, ये तो इंडिया है, यहाँ पे ग्रामर छोड़ के सब कुछ अप्लाई होता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी, फिल्म स्टार से लेकर सब ग्रामर में। अगर तुमको बढ़िया ग्रामर जानना है तो टीवी इंटरव्यू देखने का पाकिस्तान के क्रिकेटर का, तो वहां पे तुमको बहुत मजा आएगा सुन के। एक एक ऐसा ग्रामर की तुमको मजा आएगा। एक ऐसा था, क्या था, एक स्टोरी था हरभजन सिंह का, हमने सुना था। वो जैसे प्लेन में जा रहे थे, उसको फॉरेन में ड्रिंक्स मिलता है तो उसको आइस डालना था। अब भाई को समझ में नहीं आवे आइस बोलने का, उसने एयर होस्टेस को बुलाया, तो बर्फ डालना था, तो उसको बर्फ नहीं था, तो उसको बर्फ बर्फ मांगना था, तो एयर होस्टेस को अब क्या बोलूं क्या बोलूं। इसने हरभजन सिंह को पूछा, हरभजन सिंह ने, मैंने क्यों पता, मैंने नहीं पता। तो उसको सडनली ख्याल में आया, तो उसने हाथ आगे कर बोला स्नो, बर्फ को स्नो बोल दिया। एयर होस्टेस शॉक में। तो इंडियन अपनी बदनामी ऐसे ही करते हैं इंग्लिश का एक एक शब्द यूज करके। तो जितना ग्रामर की बैंड इंडिया में इंडिया वालों ने बजाई है, दुनिया के कोई भी देश ने नहीं बजाई हो। बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे 10वीं का इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर ले लो, वहां पे ग्रामर
सब कुछ होगा, ग्रामर नहीं होगा। टीचर को भी पता है कि कुछ फायदा नहीं। इनफैक्ट कभी कभार टीचर भी ऐसे भाषण बोलते हैं कि अपने को लगता है अपना ग्रामर ज्यादा अच्छा टीचर से, और टीचर को खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि वाह क्या बढ़िया भाषण बोला है, और बच्चे लोग बोलते हैं वाह क्या सीखा है। कुछ कुछ टीचर के वीडियोस जो यूट्यूब में कॉमेडी वीडियोस है, वो सोच के तो कई सारे प्रोफेसर हिमालय चले गए, ऐसे ऐसे इंग्लिश के टीचर कॉमेडी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एक दिन मैंने एक वीडियो देखा था, ग्रामर ग्रामर या प्रोनाउंसिएशन जो था, उस दिन मुझे सच में खुद को एहसास हुआ कि सब लोग प्रोफेसर हिमालय गए, मैं भी हिमालय चला जाऊं। गलती से एक वीडियो देख लिया, उसमें एक टीचर सिखा रही थी बच्चों को, शब्द था फ्यूचर, और टीचर बच्चों को बोल रही थी करो प्रोनाउंस फुट टू रे। मेरे को लगा ये मैं तो बोलूं, मैंने जिंदगी में थोड़ा रीडिंग तो किया है थोड़ा बहुत, इतना तो मुझे पता है फुटपूरे काम का कोई। मेरे फिर मन में आया हिंदी शब्द होगा, मैंने बोला हाँ टीचर हिंदी में सिखा रही होगी, पर कहीं पे इंग्लिश लिखा था। मैं भी शॉक में, ये क्या हो रहा है। फिर बोर्ड में देखा FUTURE, मेरे मन में आया ये क्या फुटूरे, ये तो फ्यूचर शब्द लगता है। जो मैं बोला कि शायद मेरे में कुछ कमी होगा, मैडम ने कुछ नया इन्वेंट किया होगा, लेकिन टीचर के हाव भाव देखकर समझ में आ गया कि ये तो इंटरनेशनल। ये सुन के तो बिल गेट्स ने अपना जॉब में अपना बिजनेस का रिजाइन दे दिया होगा। अच्छे अच्छे इंग्लिश वालों ने, जो इंग्लिश ने जिसने इन्वेंट किया होगा, उसने बोला होगा मेरे जीवन का आखिरी दिन इसमें और जीना नहीं चाहता। वो दिन फुटूरे पढ़ के या सुन के मैंने सोचा कि ऐसे वीडियोस देख के आदमी जिए तो जिए कैसे। जो एक टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा है, स्टूडेंट भी फुटूरे बोल रहे हैं, 20-30 बच्चे भी बेवकूफ बन रहे हैं, टीचर भी बेवकूफ बन रही है। और स्कूल का पॉलिसी होगा हमको हार्वर्ड के साथ compete करना है। हार्वर्ड के साथ कैसे compete करे गांव में, जब टीचर ही ऑक्सफोर्ड की है तो हार्वर्ड से कैसे compete कर सकते हैं। ये हालत था। तो ग्रामर स्ट्रक्चर्स तो आजकल सबका बैंड बजा हुआ है, लिखते समय तुमको समझ पे नहीं आता। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स ने एक अपने पे बहुत बड़ा एहसान किया है, वो अपने ग्रामर के कुछ शब्द डाल देते हैं, अपन टिक कर देते, चलो वैरायटी होगा। तो ये फायदा होता है। तो यूज ऑफ कॉमर्स, ये तो और भी कठिन है। पहली बात तो कॉमर्स डाला जाता है कि नहीं, है पहला सवाल। और कॉमर्स डालना है तो कहाँ लिखना है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन। यहाँ पे कॉमर्स ग्रामर सबकी बैंड। एक इंडियन हाउसवाइफ से पूछा कि आपको कुकिंग पसंद है। अब जवाब किस में देना चाहिए, हिंदी में देना चाहिए, नहीं हम इंग्लिश में जवाब देंगे। मैडम ने जवाब दिया, बोला आई लाइक कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स। इंटरव्यूअर 2 मिनट के लिए शांत। आई लाइक कुकिंग माई फैमिली, अपने फैमिली को कुक करती है, मतलब फैमिली के लिए नहीं, फैमिली को कुक करती है, मतलब उसके हस्बैंड और बच्चों को गैस में इसमें कुकर में डालती है, और पेट्स को भी। वो 2 मिनट में शॉक में, फिर उसको ख्याल में आया, उसने करेक्ट किया, यू मीन टू से कि यू कुक फॉर द फैमिली एंड फॉर योर पेट्स। हाँ, तो उससे बोला, वही थोड़ी नाराज हो गई, उसके इंग्लिश को चैलेंज किया गया। ना 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 ना, एक हाउसवाइफ की इंग्लिश को चैलेंज नहीं करते, क्योंकि शी इज ऑलवेज राइट। ठीक है ना, खाना कैसा भी बनाओ, शी इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो यूज ऑफ कॉमर्स, पहले लिखे बाद में लिखे। इंडिया में तो कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने को तो डायरेक्ट लिखना रहता है। इंडिया वाले लंबा लंबा फेंकते हैं, लंबा लिखते हैं। सो वेयर इज द नीड फॉर कॉमा, नो नीड फॉर कॉमा, आप बस लिखते जाओ। और बिल गेट्स की इच्छा होगी तो वर्ड के थ्रू अपने आप कॉमा डलवा देगा, और बिल गेट्स की इच्छा नहीं होगी तो MS वर्ड जैसा लिखता है वैसे लिखने दो। तो ज्यादा आप मुझे सोचने का नहीं कॉमा के बारे में। सो जो कॉमा, जिसको पंक्चुएशन बोलते हैं, अभी स्टूडेंट बोले कि सर पंक्चुएशन ये सब बोल के आप हमारा अपमान मत करो, क्योंकि हमारी इंग्लिश वैसे इंटरनेशनल है। पंक्चुएशन, फिर सर ने पूछा स्पेलिंग बताओ, तो फिर बच्चे लोग घड़ी के पास देखने लग जाएंगे। सर लेक्चर खत्म होने का टाइम हो गया, और तो लेक्चर हमसे होगा नहीं। ये पंक्चुएशन का स्पेलिंग पूछ लिया। आप सर अभी तो पॉइंट नंबर 7 में थे, आप पॉइंट नंबर 5 में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे हमने पार किया है, हमारा लेवल आ गया है। जैसे गेम में लेवल देते हैं, तो हमने भी लेवल पार किया है। सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और
अलग 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 शब्द है जो ग्रामर के, इसके इतने सारे हैं। अभी क्या क्या बोले सर, कितना गड़बड़ी करते हैं। फिर दूसरी हाउसवाइफ मिली, उसको पूछा गया क्या क्या पसंद है, वो बिकॉज आई लाइक कुकिंग, ठीक है ना, आई लाइक कुकिंग डॉग्स एंड किड्स, ये क्या था? मैडम यू मीन टू से यू लाइक कुकिंग कॉमा डॉग्स एंड किड्स, सेम थिंग हाउसवाइफ ने बोला। इसका मतलब आई लाइक कुकिंग डॉग्स, वो नहीं मैडम, यू मीन टू से आई लाइक कुकिंग कॉमा, कुकिंग भी पसंद है, कुत्ते भी पसंद है, एंड किड्स, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, आई लाइक कुकिंग डॉग्स। वो उसका जीवन का आखिरी इंटरव्यू था। उसके बाद उसने इंटरव्यू कभी नहीं लिया। उसने बोला कि अब मैं इंटरव्यू ले नहीं सकता, लेकिन आखिरी हाउसवाइफ ने बोला मेरा तो इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो उसने बोला आप लोग फैमिली के साथ खाते हैं ना साथ में? हाँ। उसने बोला यस 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 यस, आई लाइक माय माय थ्री वर वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स आर ईटिंग माय फैमिली। इस बार उसने डिसीजन नहीं लिया। उसने बोला वो अपना इंटरव्यू का प्रोफेशन ही छोड़ देगा, इंटरव्यू नहीं लेगा, वो आज के बाद कभी पत्रकारिता नहीं करेगा। जब उसने, वो औरत ने बोला ना आई लाइक ईटिंग माय फैमिली, बोलना चाहती थी आई लाइक टू ईट विद माय फैमिली, लेकिन ये इंडिया है, समझने, गलती उसकी नहीं थी, औरत की नहीं थी, औरत सही थी। ये आदमी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाया। ये इंटरप्रिटेशन करते समय इतना शॉक हो गया कि उसने पत्रकारिता छोड़ दिया। ऐसे ऐसे कॉमेडी जो भारतीय थे। अभी उसने, उसका बच्चा साथ में आया, उसके दादाजी थे, उसकी उसकी वो जो आंटी थी, आंटी का लड़का, उसके दादाजी बाजू में थे। अभी इंग्लिश में इंटरव्यू ने, दूसरा इंटरव्यू, ये तो इंटरव्यू शांति बैठा था शौक में, दूसरे इंटरव्यू ने पूछा कि ग्रैंडपा के साथ खाते हो? हाँ। तो लड़का बोला आई ईट ग्रैंडपा। दूसरा इंटरव्यू भी शौक में, बोलना चाहता था कि आई ईट विद माई ग्रैंडपा, ठीक है। तो इंटरव्यू ने बोला यू मीन टू से आई ईट विद ग्रैंडपा, नो 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 नो, वो बोलना, लड़का बोलना चाहता था कि चलो सब साथ में खाएंगे। तो उसने इंटरव्यूअर को बोला लेट्स ईट ग्रैंडपा। इंटरव्यू वापिस शॉप में, इंटरव्यूअर ने बोला बेटा लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडपा, ये बोलना चाहिए ना, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडपा, मतलब तुम ग्रैंडपा को बोल रहे। लड़का कंफ्यूज, लड़का ने बोला लेट्स ईट ग्रैंडपा। ग्रैंडपा वहां पे बैठे, वो भी शॉक में, ठीक है ना, कि क्या करे क्या करे। ग्रैंडपा ने बोला कि मेरी भी उम्र हो गई है। ऐसे से उनके ग्रैंडपा ने बोला कि वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कट एंड पेस्ट किड्स। ये क्या था? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कट एंड पेस्ट कॉमा किड्स। ग्रैंडपा ने भी बोला नहीं। वहां पे इंटरव्यू वापस शॉप में ग्रैंडपा क्या बोल रहा है, हम चलो बच्चों को काटते हैं, हम काटते हैं कॉमा बच्चों, ऐसे नहीं बोला, हम काटते हैं बच्चों को। तो ये फैमिली फनी फैमिली लगता है? नहीं नहीं, द फैमिली इज ऑलवेज राइट। नेक्स्ट, फाइंड द वेज हाउ टू स्टार्ट देयर राइटिंग। रिटन कम्युनिकेशन कोई लव लेटर नहीं है कि तुम सोचो किससे स्टार्ट करना है, लेकिन बहुत हद तक शुरुआत वैसे होता है कि भाई तुम क्या लिखे, कैसे लिखे, कब लिखे, कहाँ लिखे, किसको लिखे, कैसे शुरू करे, कैसे अंत करे, ठीक है ना। अब क्या करे, तुम्हारे मन में आता है, डिफिकल्टी तो बहुत है, उससे अच्छा सामने को फोन कर दे, भाई 100 किलो चावल भेज दे ना, राइटिंग में इतना कब शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। उसके बजाय ओनली बोलता नहीं हमको राइटिंग में चाहिए, तुम बोलते कि पाप लगेगा तुझे, ऐसे काम करेगा तो, ठीक है ना, ऐसे काम करेगा तो पाप लगेगा। फाइंड द वेज हाउ टू स्टार्ट देयर राइटिंग, ठीक है। ये मेरे साथ भी होता है, जब मैं कभी कुछ बुक लिखना हो या
कुछ पोएम्स का कंपोजिशन तो थोड़ा सोचना पड़ता है स्टार्टिंग, बट वो थिंकिंग इज अलग देन द रिटन कम्युनिकेशन। तुम जब सामने वाले को लेटर लिखना चाहते हो तो तुम सोचते हो गाली से शुरू करे या डियर सर से शुरू करे, क्योंकि वो गाली दिया तो तुमको ऐसे मन की कैसे शांति मिलेगी, अंदर से एक खुशी का एहसास होगा, है ना। तो फाइंड वेज हाउ टू स्टार्ट देयर राइटिंग। ये तो वो वाली बात हो गई कि तुम्हारा गेमिंग है लेकिन कनेक्टिविटी ही नहीं है, शुरू कैसे करें ये प्रॉब्लम है। तुम चाहते तो बहुत हो लेकिन कम वक्त नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन का ही नेटवर्क काम नहीं करता, ब्रेन का नेटवर्क है ही नहीं, था भी नहीं और इंग्लिश में तो बना ही नहीं। इंग्लिश की टीचर स्कूल में रिटायर हो चुकी है लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, स्टूडेंट्स में तो इंटरेस्ट लिया ही नहीं। ना टीचर थी फुटकुरे सिखाने वाली, तो जीवन भर फुटकुरे करते रहेगी, बच्चों का भविष्य गया। सर वो स्टूडेंट बच्चे नहीं, वो मैं हूँ सर, वो वैसे टीचर से मैं ही सीखा हूँ ऐसे बच्चे बोलेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 8 था। 9वां पॉइंट, ट्रांसफॉर्मिंग द आइडियाज फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। ये तो वो वाली बात हो गई। एक बार मैंने एक बुक मंगाई थी, क्या नाम था, एक जापानीज बुक थी, लेकिन वो फ्रेंच आई थिंक जापानीज में थी, और मैं चाहता था उसको इंग्लिश में लिखा जाए, इंग्लिश में पढ़ा जाए, जापानीज ऑथर था। तो सर ने बच्चों ने बोला सर एक गूगल का कोई तो ऐप है जो आप फ्रेंच जर्मन या कोई भी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, हिंदी इंटू इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये तो बढ़िया है, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। तुम्हारे मन में पहला सवाल आता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, मन में विचार तो इंग्लिश में आते नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ कभी कभार कॉलेज में इंग्लिश में बोलना पड़ता है, प्लीज और थैंक यू के सिवा तो अपने को पता नहीं, ठीक है ना। तुम तो जाते दुकान में, 2 वडापाव आपल्यासाठी आण जरा, ये तो अपनी भाषा। अब तुमको ट्रांसफॉर्मेशन नेटिव नेटिव अपनी तो मराठी या हिंदी भाषा जैसे जगह है, तुमको इंग्लिश में ट्रांसफर करना है, तो तुम्हारे मन में विचार आता है नेटिव लैंग्वेज, तुम पर लिखना क्या है वो, तुम्हारे मन में 3 शब्द आए, भाड़ में जा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। गूगल भी तुमसे पूछ रहा है भाई बोलना क्या चाहता है। तुम सोचते गूगल को भी नहीं पता। बिल गेट्स बिल गेट्स सोचता है व्हाट इज दिस लैंग्वेज अबाउट, और तुम बोलते हो अब बिल गेट्स को पता नहीं, गूगल को पता नहीं, तो क्या फायदा कन्वर्जन का। बट ये रिटर्न कम्युनिकेशन है, तुम्हारे नेटिव मातृभाषा को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अभी हम लोग गुजराती है, नेटिव भाषा थेपला और फाफड़ा और ढोकला, इसको कन्वर्ट कर इंग्लिश में, खुद इंग्लिश वाले बोलेंगे ढोकले को क्या बोलेंगे इंग्लिश में। देखो अपन ने इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड को भी मार दे दिया, अरे अपन इंडियंस है, अपन ऐसे थे थेपला बताओ, ऑक्सफोर्ड को थेपला को बताओ, वहां पे खुद ऑक्सफोर्ड पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऑक्सफोर्ड वाले बोलेंगे ये भारतीय लोग बड़े स्टाइल में रहते हैं, इन लोग के तो इंग्लिश अपने से भी आगे, और अपन बोलेंगे ठीक है हमारे तो इंग्लिश थी हमेशा से ऐसे, तुम क्या समझेंगे, है ना। असली भाषा तो हमसे सीखो, और हमारे गांव में जाओ और इंग्लिश लोगों को बोलने को बोलो बस, और क्या तुम्हारी जिंदगी का एंटरटेनमेंट इससे ज्यादा क्या है, ठीक है ना। कॉलेज के यंगस्टर्स को एक ही इंग्लिश का शब्द आता है, वो पब्लिकली बोल नहीं सकते वरना गड़बड़ी हो जाएगा, बस कुछ भी देखो। अच्छा, अपने आप को पब्लिक में ग्रुप में मॉडर्न बताने के लिए वही इंग्लिश शब्द का प्रयोग करेंगे, उसका मीनिंग पता नहीं, लेकिन हाँ उससे तुम मॉडर्न दिखते हो। लेकिन उसके अलावा तुमको बोला जाए इंग्लिश में और दूसरे शब्द गाली के अलावा और कुछ बोल सकते हो, तुम बोल सकते हैं हाँ आई एंड यू, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली हालत है। और 10वां, राइटिंग रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी। अब ये बिब्लियोग्राफी इतना बड़ा वर्ड है, तो पहले मन में आता है बोलना क्या चाहते हैं, रेफरेंसेस अपने को तो पता नहीं भाई, सेल्समैन सोचता है हाँ भाई कोई तो रेफरेंस दे बेचना है, लेकिन ये रेफरेंसेस अलग है, ये तो रिटर्न कम्युनिकेशन का, ये तो अपने को समझता नहीं है। शुरुआत किया नहीं तो अंत क्यों करे, ये अंत में होगा। 10वां पॉइंट है तो बिब्लियोग्राफी। फिर अपन गूगल करते हैं, वो बोलता है तुमने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया, भाई जिंदगी का रेफरेंस अब जगह तुम, अच्छा बिब्लियोग्राफी पूछता है तुमने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया, तुम गूगल को ही बोलते हो चुप कर सबको पता चल जाएगा। गूगल पूछता है क्यों, तुम बोलते हैं कि कहाँ कहाँ से लिया, आगे वाले से इंफॉर्मेशन थोड़ा मिला, पीछे वाला बता नहीं रहा था बच्ची ऊपर धमकी दिया उसको, उसके पर्सनल लाइफ पब्लिक कर दूंगा तो उसने बताया। लेफ्ट हैंड साइड वाले को गाली से काम चल गया, राइट हैंड वार्ड वाला कुछ बोल नहीं रहा था तो पेपर छीन लिया उसका।
और तुमने लास्ट में पूछा आखिरी सवाल, सर चिट्ठी थी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जिंदगी, राइटिंग, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, ये इंग्लिश के ऐसे हैवी हैवी शब्द सिखाएंगे तो हम कैसे पास होंगे। लेकिन केटी नहीं मिला हमको, केटी तो लिया नहीं, क्योंकि क्या एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू में थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ सकते, थोड़ा बहुत लिख सकते, तो अल्टीमेटली डिफिकल्टीज इन रिटन कम्युनिकेशन मुझे लिखने का नहीं है, सामने वाले को रीड करने का है, ठीक है ना। सामने वाला मेरा एक तो हैंडराइटिंग समझे। मैंने जीवन में एक सबसे बड़ा सार सीखा है, रिटन कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ यूजिंग डर्टी हैंडराइटिंग। इतना गंदा हैंडराइटिंग लिखो कि वो टीचर क्या, टीचर के पूरे खानदान को समझ में नहीं है तुम क्या लिखना चाहते हो। अच्छा तुमने क्या लिखा तुमको भी पता नहीं, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश तुम्हारे इंग्लिश तुमको इतना ही पता है जितना एक अमेरिकन को हिंदी पता है। हाँ तुमको थोड़े बहुत 26 लेटर। इनफैक्ट एक जोक है हमारे स्कूल में, जब गेट टुगेदर होता है ना ऐसे 25-30 साल बाद, ऐसे फ्रेंड्स का, फिर एक होटल में पार्टी करते हैं, तो हम लोग सब एक उम्र जिसकी हो गई है, जीवन का अनुभव लिया है, सबने स्कूल पास किया, तो एक ऐसा था जो सबसे फास्ट एबीसीडी प्रोनाउंस करेगा। अभी एक बंदा जो स्कूल में अभी इंग्लिश में हाई ग्रेड ढ था, उसको अब ABCDEFG, बड़ा बंदा सोच के धीरे धीरे बोल रहा था। अच्छा वो हमारी इंग्लिश टीचर नहीं थी। ABCDEFGHIJKLM, मेरे को तो खुशी से आंसू आ गए, इतना सारा। NOPQS, R किधर गया पता नहीं, T नहीं नहीं नहीं, UW, बैंड बज गया। एक 26 लेटर भाई नहीं बोल पाए। तो मुझे तब से ख्याल में आया कि कोई बात नहीं, जीवन बीत गया लेकिन इंग्लिश का लेटर नहीं आया तो क्या, जीवन तो बिताया, हिंदी तो आया, बात तो कर पाए, चलो इसी बहाने पार्टी किया जाए। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर का अंत होता है। आई होप यू एंजॉयड द स्टैंड अप। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।